नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जोड़े हाथ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में लाचार नजर आए। जो दिल्ली सरकार अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था को पूरे देश का रोल मॉडल बताती थी, आज वही दिल्ली सरकार केंद्र से मदद की गुहार लगाती हुई नजर आ रही है। यही नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हाथ जोड़ते हुए नजर आए। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या पिछले कुछ दिनों में लगातार वृद्धि हो रही है। बीते 4 दिनों से लगातार 15,000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं, जिस वजह से दिल्ली सरकार केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगाती हुई नजर आ रही है। आइए विस्तार से आपको पूरा मामला समझाते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में कोरोना की चिंताजनक स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और केजरीवाल ने पीएम मोदी से केंद्र सरकार के अस्पतालों में से 10,000 में से कम 7,000 बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व करने और तुरंत ऑक्सीजन मुहैया कराने की अपील की है। जो पत्र अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा, उसमें क्या कुछ कहा है, आइए आपको बताते हैं। दिल्ली में कोरोना की स्थिति बेहद गंभीर हो गई है। कोरोना बेड्स और ऑक्सीजन की भारी कमी है। लगभग सभी आईसीयू बेड्स भर गए हैं। अपने स्तर पर हम सभी प्रयास कर रहे हैं, आपकी मदद की जरूरत है। दिल्ली में केंद्र सरकार के अस्पतालों में लगभग 10,000 बेड है। इनमें से केवल 1,800 बेड कोरोना के लिए रिजर्व है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आपसे विनती है कि कम से कम 7,000 बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व किए जाए। दिल्ली में ऑक्सीजन की भारी कमी हो रही है, हमें ऑक्सीजन भी तुरंत मुहैया कराई जाए। केजरीवाल ने आगे लिखा, डीआरडीओ दिल्ली में आईसीयू के 500 बेड बना रहा है, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। यह बढ़ाकर 1,000 कर दिए जाएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। इस महामारी में अभी तक हमें केंद्र सरकार से काफी सहयोग मिला है। मैं उम्मीद करता हूं कि इन विषयों पर भी आप हमारी मदद जरूर करेंगे। केजरीवाल ने की गृह मंत्री से बात। इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की और उन्हें कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर दिल्ली के हालातों पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मैंने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की है और इस गंभीर स्थिति में ऑक्सीजन, बेड और आवश्यक सुविधाओं की आपूर्ति के लिए अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में बहुत कम आईसीयू बेड उपलब्ध है। केजरीवाल ने कहा कि हमें तुरंत बेड और ऑक्सीजन की आपूर्ति की आवश्यकता है। दिल्ली सरकार अगले 3 दिनों में 6,000 बेड तैयार कर लेगी। कई स्कूलों, खेल परिसरों और अन्य सरकारी भवनों को कोविड केयर सेंटर में बदला जाएगा। पिछले 24 घंटों में संक्रमण दर 24 से बढ़कर 30% हो गई है। कोरोना के मरीजों के लिए जो बेड रिजर्व है वो काफी तेजी से खत्म हो रहे हैं। आईसीयू बेड की दिल्ली में कमी हो रही है। 100 से भी कम आईसीयू बेड खाली बचे हैं। ऑक्सीजन की भी काफी कमी दिल्ली में नजर आ रही है। भारत के सबसे बड़े कोविड सेंटर को दोबारा खोला जाएगा। कोरोना वायरस के मामलों में अभूतपूर्व वृद्धि के मद्देनजर दक्षिण दिल्ली में स्थित देश के सबसे बड़े कोविड-19 सेंटर राधा स्वामी सत्संग व्यास को दोबारा खोला जाएगा, जिसे फरवरी में बंद कर दिया गया था। गृह मंत्री अमित शाह की पहल पर छतरपुर स्थित राधा स्वामी सत्संग परिसर में 10,000 बेड क्षमता का कोविड केयर सेंटर बनकर तैयार हुआ था। छतरपुर में स्थित आध्यात्मिक संगठन के प्रबंधन ने इस बात की पुष्टि की है कि यह सेंटर दोबारा खोला जाएगा। राधा स्वामी सत्संग व्यास सेंटर के सचिव विकास सेठी ने कहा कि सरकार सेंटर को जल्दी दोबारा खोलने की योजना बना रही है। कुल 10,200 बिस्तरों वाले इस केंद्र का उद्घाटन पिछले साल 5 जुलाई को किया गया था। भारत तिब्बत सीमा पुलिस इसका संचालन कर रही थी। 1700 फीट लंबे और 700 फीट चौड़ाई वाले इस केंद्र का आकार मोटे तौर पर फुटबॉल के 20 मैदानों के बराबर है। इसमें 200 कक्ष है, प्रत्येक कक्ष में 50 बिस्तर हैं। इससे पहले केजरीवाल बेड की कोई कमी नहीं है का राग अलाप रहे थे, मगर अब केंद्र की शरण में पहुंच गए हैं। गौरतलब है कि पिछले साल भी दिल्ली में कोरोना के वायरस की रोकथाम के लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाला था। दिल्ली में कोरोना के बिगड़े हालात को संभालने के लिए अमित शाह ने 4 आईएएस अधिकारियों अवनीश कुमार, मोनिका प्रियदर्शनी, गौरव सिंह रजावत और विक्रम सिंह मलिक के कोविड-19 प्रबंधन में सहायता करने के लिए तुरंत दिल्ली में तबादले का निर्देश दिया था। इसके साथ ही गृह मंत्री ने दिल्ली सरकार के 2 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों सीएल दास और एसएस यादव को केंद्र के साथ जुड़ने का निर्देश दिया। गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर आईसीएमआर दिल्ली में कोविड-19 टेस्टिंग के लिए मोबाइल वैन उपलब्ध कराने में दिल्ली सरकार की मदद की थी। तो देखा आपने किस तरह से पिछली बार भी राजधानी दिल्ली को बचाने में अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से नाकाम रहे थे और गृह मंत्री अमित शाह ने आकर के मोर्चा संभाला था और स्थिति काबू में आई थी। आज फिर से वही स्थिति उत्पन्न होने पर अरविंद केजरीवाल को अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी की याद आ रही है। ताजा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए ओ न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।